दोस्तों, इन दिनों पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और पूरा देश जानता है कि ममता बनर्जी किस तरीके से पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहती है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि वहां के हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने के लिए भी प्रशासन से भीख मांगनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के गुंडों की गुंडई साफ तौर पर दिखा रहा है। पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए। কি মনে করেছে শুধুমাত্র তৃণমূল? दोस्तों, ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है और ये जो शख्स आपको इस वीडियो में भागते हुए नजर आ रहे हैं, ये कुमारगंज से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु सरकार है, जिनको टीएमसी के गुंडे पीट रहे हैं। और वजह सिर्फ इतनी है कि ये पोलिंग बूथ पर गए, वहां अपने एजेंटों से कहा कि जो टीएमसी की गुंडागर्दी चल रही है उसका विरोध करना और फर्जी वोट ना पड़ने पाए। लेकिन टीएमसी के लोगों की, कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी इस कदर चरम पर है कि किस तरीके से बीजेपी के नेताओं को दौड़ाया जा रहा है। और दोस्तों, ये किस समाज से आते हैं, किस वर्ग से आते हैं, ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र में पूरा प्रकोप टीएमसी के गुंडों का है और यहाँ पर एक टीएमसी का बड़ा नेता है, शाहजहां शेख उसका नाम है। उस पर आरोप है कि उसने न जाने कितनी महिलाओं का बलात्कार किया, महिलाओं का शोषण किया और न जाने कितने गरीब लोगों की जमीनों पर उस नेता ने कब्जा कर रखा है। दोस्तों, आज ये वीडियो इस लिहाज से भी जरूरी है कि जो लोग चाहते हैं कि देश के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाए, मान लीजिए अगर कुछ ऐसी परिस्थितियां देश के अंदर बन गई तो जो विपक्षी पार्टियां आपके साथ खड़ी हैं, क्या वो पार्टियां आपको सम्मान और सुरक्षा देने में सफल हो पाएंगी? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ने आज इन राजनीतिक दलों को ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर यह प्रतीत होता है कि सिर्फ सत्ता हथियाना ही क्या उनका आखिरी मकसद रह गया है। टीएमसी और पश्चिम बंगाल की सरकार इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आपने देख लिया वीडियो में किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ाया गया, बीजेपी के उम्मीदवारों को पीटा जा रहा है और एक सुरक्षा कर्मी उनकी मदद कर रहा है। भीड़ पीछे से आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है और क्या यहाँ पर प्रत्याशियों को अपने पोलिंग बूथ पर जाने की भी अनुमति नहीं मिल रही है? हालांकि पुलिस प्रशासन और केंद्र की तरफ से लगाई गई फोर्स इन नेताओं को संरक्षण दे रहा है, लेकिन फिर भी टीएमसी के गुंडों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो बीजेपी नेताओं को दौड़ा रहे हैं, उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी की वोट नहीं पड़ने दी जा रही हैं। और ऐसा एक क्षेत्र से नहीं, अनेकों जगह पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर टीएमसी के मुस्लिम गुंडे किस तरीके से बीजेपी नेताओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं। फिर लोग देश के अंदर मांग करते हैं कि हमें तो योगी आदित्यनाथ चाहिए, हमें तो ऐसा नेता चाहिए। तो फिर दोस्तों, ऐसे गुंडों का इलाज ऐसे नेता ही कर सकते हैं। इस बात में मुझे कोई दो राय नहीं है कि अगर इनमें नकेल कसनी है, ऐसी गुंडागर्दी को बंद करना है, तो फिर आपको नेता भी ऐसे ही चाहिए जो इन ऐसे गुंडागर्दी पर, ऐसे दंगाइयों पर लगाम लगा सके। आज इस तस्वीर ने इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए कि आखिर कैसे एक राज्य में एक विशेष पार्टी के जो धर्म और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में इस कदर डूबी हुई है कि उसे लोगों की चिंता नहीं है, उसने इस कदर आतंक फैला रखा है उसके लोगों ने कि वोट डालने तक का अधिकार आम जनता को नहीं है। तो दोस्तों, सजग रहिए, सावधान रहिए, कल आपकी बारी ना आए, इसलिए सोच समझकर वोट दीजिए। राजनीतिक दल का चुनाव सोच समझकर कीजिए। फिलहाल इतना ही।